नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने पास्ट नेगेटिव कर्मा को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि कर्मा को लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमने फिजिकली किसी को हर्ट किया, किसी को थप्पड़ मारा, तब वो कर्मा है, तब कार्मिक अकाउंट बनता है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है आपका इंटेंशन और आप जो थॉट क्रिएट करते हैं किसी के प्रति। अगर आपके मन में किसी के प्रति गलत भावनाएं हैं, गलत इंटेंशन है, हो सकता है कि आप सामने से उससे मीठा मीठा बात करते हो सकता है कि सामने से आप सामने वाला को कुछ देते हैं, लेकिन अंदर आपकी जो फीलिंग है वो नेगेटिव वे में काम करती है। आप उसके बुरा भला कहते हैं, मतलब हर तरह से आपका जो इंटेंशन है वो नेगेटिव है, तो आप कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं। और सबसे बड़ा मैटर आपका इंटेंशन ही है, जो आपके अंदर है। आप इनसाइड, डीप इनसाइड क्या फील करते हैं किसी के प्रति, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी से आपका कार्मिक अकाउंट बनता है। क्योंकि बहुत बार आप अपने फ़ायदे के लिए लोगों से मीठा मीठा बात कर लेते हैं, लेकिन इंटेंशन आपका गलत ही होता है, तो वो आपका कार्मिक अकाउंट बनाएगा। इस बात को समझिए। जो थॉट क्रिएट करते हैं ये भी कार्मिक अकाउंट बनाएगा, वो भी कर्म में ही काउंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कार्मिक अकाउंट ना बने, तो आपको हर लेवल पे जो यूनिवर्स का बेसिक नेचर है उसके साथ हार्मनी में होना पड़ेगा। अब यूनिवर्स का बेसिक नेचर क्या है? जो आपकी सोल की बेसिक नेचर है वही यूनिवर्स की है। लव, पीस, हैप्पीनेस, कंपैशन, ये सब है बेसिक नेचर यूनिवर्स का। तो आपसे जो थॉट निकलेंगे, इमोशन निकलेंगे, वो यही सब होने चाहिए। इससे अलग कुछ भी आपसे अगर निकलता है, इसका मतलब है कि आपका कार्मिक अकाउंट बनेगा और उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। और देखिए, इस दुनिया में या इस सोसाइटी आप लें या फिर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, किस्मत की बात करते हैं, या फिर वो कहेंगे कि जो किस्मत में है वही होगा, जो लिख दिया है वही होगा, या फिर एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इन सब बातों में आप मत पड़िएगा। आपका लाइफ का हर मोमेंट एक मौका है आपके पास। हर मोमेंट एक मौका है एक नया लाइफ बनाने का, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का। क्योंकि जो आपके कर्म हैं वो हर पल आप कर रहे हैं। हर सेकंड आप कोई ना कोई कर्म आप कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। वो अपने थॉट से करें, इमोशन से करें, फिजिकली करें, जैसे करें। इसका मतलब है कि हर मोमेंट आपके पास एक मौका है। आप जिस तरह का लाइफ चाहते हैं उस तरह के बना सकते हैं। तो किसी की बातों में आप ना पड़ें, कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी शक्तियाँ आपके पास हैं। आप खुद सक्षम हैं अपने लाइफ में वो हर चीज़ पाने का या हर चीज़ बनाने का जो आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि आपके दिमाग की कंडीशनिंग ही कुछ इस तरह की हो गई, आपका बिलीफ सिस्टम इस तरह का बन गया है कि आप गलत तरीके से अप्रोच ही करते हैं, गलत तरीके से सोचते ही हैं और फिर सब कुछ गलत ही होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है, कितना बुरा से बुरा हुआ है, कोई आपके साथ किया है या आप किसी के साथ किए हैं, अभी से इसी मोमेंट से आप एक बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। एक नया चैप्टर अपने लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यूनिवर्स कैसे काम करता है? यूनिवर्स में जो चीज़ें आप भेजते हैं, अपने थॉट, इमोशन, विजुअलाइजेशन, या फिर बोलें सब मिला करके, तो अपने इंटेंशन के द्वारा वो आपके पास घूम के आती है, मल्टीप्लाई होकर के आती है। तो अब आप ये देखें कि आप भेज क्या रहे हैं। आप अगर हेट भेजेंगे तो हेट मिलेगा, एंगर भेजेंगे तो एंगर मिलेगा, जेलसी भेजेंगे तो जेलसी मिलेगा। अरे आप चाहते प्रेम हैं लेकिन भेजते हेट हैं। आप प्रेम चाहते हैं तो यूनिवर्स में प्रेम भेजिए ना। देखिए, इतना प्रेम मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे। आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं लेकिन आप दूसरों को क्या दे रहे हैं? यूनिवर्स में क्या रेडिएट कर रहे हैं? दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बातें करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं,
क्यों करते हैं? मत कीजिए। ब्लेसिंग्स चाहिए तो ब्लेसिंग्स देने सीखिए। ब्लेसिंग्स क्रिएट कीजिए हर पल, हर व्यक्ति, हर वस्तु या फिर इस यूनिवर्स के लिए। फिर देखेंगे कि आपके लाइफ में सिर्फ ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होगा। देखिए, एक बात और समझिए, आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते हैं। तो एक ही चीज़ के लिए अगर इस लाइफ में आपने अपने पास्ट में कुछ गलत किया है या कुछ गलत हो गया है आपसे, अब आपको रियलाइज हो रहा है, तो उस बात के लिए लगातार आपको गिल्ट फील नहीं करना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि आपका जो सोसाइटी है, सोसाइटी आपको उसी चीज़ की याद बार बार दिलाएगी कि आपने ये किया था, आप कितना गलत हैं। तो उन सब बातों में आप नहीं पड़िएगा। आप अपना फोकस को अपने लाइफ के नए चैप्टर को बनाने में लगाइएगा। देखिए, आपके साथ आज कुछ भी गलत हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए हैं। सिंपल सी चीज़ है। आपने यूनिवर्स में उन सब चीज़ों को भेजा है जो मल्टीप्लाई हो करके आपके पास आ रहा है। तो अब यहाँ पे समझिए कि आपको वो सब चीज़ें अब नहीं करनी है दोबारा। आपको अपने कार्मिक अकाउंट दोबारा क्रिएट नहीं करने हैं, कार्मिक अकाउंट को ख़त्म करना है। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर कुछ गलत करता है तो वहाँ पे आप खुद को पीसफुल स्टेट में रखना सीखिए। कोई आपको कुछ भी बोले, आप अपने पीस को मेंटेन रखिए, क्योंकि अगर आप उस पर रिएक्ट करेंगे तो फिर से नया कर्मा क्रिएट करेंगे, आप नया कार्मिक अकाउंट बनाएंगे और आपका दुख का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको लगे कि ये डिस्टर्ब कर रहा है मेरे माइंड को, तो आप अफर्मेशन अपने दिमाग को दें। आप वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करें। अफर्मेशन देना है बेसिकली, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल। और साथ में आप दें कि मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। इस तरह के थॉट क्रिएट करें, इस तरह का अफर्मेशन दें पानी में और इसे आराम से धीरे धीरे पी जाएं। आप अपना फोकस को उस व्यक्ति से हटाइए। देखिए, लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत होशियार हूँ, चालाक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हैं और अगर आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ गाली दे दिया और फिर आप उससे लड़ने लगते हैं और आपका वो काम छूट जाता है, तो किसका लॉस है? आपका है, ऑब्वियसली आपका है। तो आपको अगर कोई कुछ बोलता है तो आपका जो टारगेट है उससे अपना ध्यान मत हटाइए। आपके लाइफ में क्या पाना है? पीस, हैप्पीनेस। और अगर उसकी बातें आपके पीस और हैप्पीनेस से अलग है तो वो उसका प्रॉब्लम है। आप उनकी बातों में आकर के आप रिएक्ट करना छोड़िए, क्योंकि वो जो कर रहा है उससे वो अपना कार्मिक अकाउंट बना रहा है। लेकिन जो आप करेंगे इससे आपका कार्मिक अकाउंट बनेगा, जो आपको बाद में दुख देगा। जो अभी हो रहा है आपके साथ, इतना जो दुख आपके जीवन में है उसका कोई और कारण नहीं है। आपने उसे रेडिएट किया है यूनिवर्स में और वो चीज़ें घूम घूम के आपके पास आ रही है मल्टीप्लाई होके। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाएंगे, आप एक पीसफुल स्टेट में आएंगे। और देखिए, सब मिला करके आपको पता है कि हर व्यक्ति की चाहत वही है, पीस और हैप्पीनेस, और वो ऐसे ही मिलेगा। यही तरीका है। आपको यूनिवर्स में लगातार पीस और हैप्पीनेस को भेजना होगा, रेडिएट करना होगा। सिंपल सी चीज़ है। और ये सब चीज़ें यूँ समझिए तो आपके पास ही हैं। खोजिए खुद के अंदर, इन सब चीज़ों को खोजिए। बाहर कहीं नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु कहीं नहीं है। ये सब आपके पास है। आपका ये ट्रू नेचर है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, इसको आप कीजिएगा। 21 डेज तक कीजिए, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक से आप कर लेंगे तो इतना दिन में ही आप एक पीस मोड में आ जाएंगे और आपके जो पास्ट कार्मिक अकाउंट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको यूनिवर्स से या हर उस सोल से जिसको आपने हर्ट किया है, आपने पीड़ा पहुंचाई है, आपको सॉरी बोलना है। देखिए, क्या है कि आपने ये रियलाइज़ कर लिया है
अगर कहीं ना कहीं आप पास्ट कार्मिक अकाउंट को ठीक करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने इसको एडमिट कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि हमसे कुछ गलती हुई है। तो पहला तो एक्सेप्टेंस है। दूसरा है कि आप सामने वाले से सॉरी बोलें। तो आप यूनिवर्स से और हर उस सोल से बोलेंगे कि मुझे नहीं पता कि मैंने पास्ट में क्या गलत किया है, लेकिन मैं इसके लिए यूनिवर्स आपसे और हर उस सोल से माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। और मुझे इस लाइफ में जो चीज़ें मिली है इन रिटर्न, जो हर्ट मैं हुई हूँ या हुआ हूँ, उसके लिए मैं आप सभी को, यूनिवर्स को और हर उस सोल को जिससे मैं हर्ट हुआ हूँ, उसको मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ। और आज से, अभी से मैं अपने पास्ट के सभी चीज़ों को यहीं पे समाप्त करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और इस क्षण के बाद, इस क्षण से हमसे निकलने वाला हर थॉट, हर इमोशन हैप्पीनेस, पीस, ब्लेसिंग, कंपैशन से भरा होगा। बस इतना ही। ये आप 21 डेज तक कीजिए। सोने से पहले कीजिए, सुबह भी कर सकते हैं। 3 मिनट तक इसको आप कीजिए, 3 मिनट तक इसको कीजिए और ये 21 डेज तक कीजिए। उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद ही आप देखेंगे कि बहुत पीस फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस आपको होगा। और देखिए, यूनिवर्स का जो ट्रू नेचर है, जो आपकी सोल की नेचर है, वही है। फॉरगिवनेस भी उनकी एक ट्रू नेचर में से है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे और सॉरी बोलेंगे तो यूनिवर्स तुरंत माफ़ कर देते हैं। तो आप भी खुद को माफ़ कर दीजिएगा कि हमसे जो गलतियां हुई थी और जो भी पीड़ा मुझे पहुंची है, इसके लिए मैं खुद को भी माफ़ करता हूं या करती हूं। और फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में चीज़ें ठीक होगी। लेकिन देखिए, ठीक सिर्फ इतना करने से नहीं होगा। अब आज से, अभी से, इस मोमेंट से जो भी चीज़ें आप इस यूनिवर्स में रेडिएट करेंगे, वो वही करेंगे जो आप चाहते हैं। जैसे कि अगर लव चाहते हैं तो लव रेडिएट करें, हैप्पीनेस चाहते हैं तो हैप्पीनेस रेडिएट करें। सिंपल सी चीज़ है। फिर से वही सब चीज़ों को रेडिएट करेंगे, हेट, एंगर, जेलेसी, क्रिटिसिज्म, तो फिर से वही घूम के वही सब चीज़ें आपको मिलेगी, वो भी मल्टीप्लाई होकर के मिलेगी। अभी जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आप करें, इन सब चीज़ों को आप समझें, आपके लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। और अंत में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको एक तो बताने जा रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको बताया है कि इस दुनिया में सिर्फ आप हैं और यूनिवर्स है, और बीच में जो भी चीज़ें हैं वो इल्यूजन है, माया है, भ्रम है। अगर आप अपना टारगेट को, अपना फोकस को उन सब चीज़ों के कारण, मतलब सोसाइटी, फैमिली, लोग के कारण अपने फोकस को, अपने ध्यान को खुद से हटा करके गलत चीज़ों पर शिफ्ट करेंगे, लड़ने झगड़ने में लगाएंगे, जेलसी करने में लगाएंगे, तो आप उस माया में फंस कर रह जाएंगे। आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सी चीज़ है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना होता है तो आप उसमें फंस के मत रहिए। आप इस बात को समझिए कि वो इल्यूजन है। आपको टारगेट से, आपका जो सोल से ये दूर करने की कोशिश है, तो उनसे आप अफेक्ट ना हो, प्रभावित ना हो और अपना काम आप करते रहें। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो आपको इस मैटर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।